हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं इंडियन पॉलिटी की बहुत सारी मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध क्वेश्चंस को मैं यहां लेकर आपके सभी के सामने आई हूं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, एसएससी का या कोई अन्य एग्ज़ाम जिनमें जीएस सब्जेक्ट या फिर जो है आपका इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट आता है, तो उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप सब अंत तक ज़रूर जुड़ें और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा भी सपोर्ट करें, हमें भी आगे बढ़ने में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और मैं जो वीडियो लेकर आती हूँ वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ में लेकर आई हूँ। तो जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं, प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था? तो यहाँ पर ये ऑनलाइन क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली इनका आंसर बता दिया गया है। बाकी जो ऑफलाइन क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम आगे ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो पहला जो है वो है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में कौन कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो सही आंसर होगा जापानी। जापानी कामकाज की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना ही क्या होता है? ये हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो सही आंसर है, इच्छा मृत्यु कानून बनाने वाला पहला जो देश है विश्व का वो है नीदरलैंड्स। आंसर है नीदरलैंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नौकरशाही, और आप इस बात को यहाँ पर ध्यान दें पिछले क्वेश्चन में कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु यानी कोई अगर अपनी इच्छा से मरना चाहे तो ये ऐसा कानून बनाने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो ये नीदरलैंड है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही का सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? सही आंसर है मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग तथा योजना आयोग में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? सही आंसर होगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर योजना आयोग वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? सही आंसर होगा एम.एन. रॉय को ये निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124(a) के अंतर्गत क्या आता है? तो आंसर हो जाएगा राजद्रोह। इसके अंतर्गत आता है राजद्रोह। अगला क्वेश्चन है, यूएसए, यूके, जर्मनी तथा रूस में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? अभी आप जानते हैं हाल ही में यहाँ पर G20 की सदस्यता भारत कर रहा है, G20 की अध्यक्षता यहाँ पर भारत कर रहा है। तो ये अभी बात क्वेश्चन में की जा रही है G8 की। तो G8 का सदस्य कौन नहीं था? तो वो था हमारा रूस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? सही आंसर है प्रतिनिधियों का। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निवारक विरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आंसर है आज़ादी का हक। इसके द्वारा आज़ादी का हक यहाँ पर रोका जा सकता है। आइए ऑफलाइन प्रश्नों की ओर चलते हैं और ऑफलाइन प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? नेहरू ने, गांधी ने, विनोबा भावे ने या जयप्रकाश नारायण ने? आंसर होगा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? यानी वो किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा? किसको? आंसर होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1980 में, 1989 में, 1990 में या 1992 में? सही आंसर है 1992 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 375, 315, अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 365? सही आंसर है अनुच्छेद 335। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? 1991, 1995, 2001 या फिर 2005? सही आंसर हो जाएगा 2001, यानी कि 2001 में ऐसा हुआ। और अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? अधिनियमित करने की बात कर रहे हैं तो आपको डेट बतानी है और ईयर बताना है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 2005, दूसरा है 15 मार्च 2005, थर्ड है 15 जून 2005 और लास्ट है 15 जुलाई 2005। जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 जून 2005, यानी 15 जून 2005 को ऐसा अधिनियमित इसको किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान या ओडेसा? सही आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐतिहासिक रूसी क्रांति का जो आरंभ है वो 1917 में हुआ और क्रांति का आरंभ की अगर बात करें तो सोवियत यूनियन के तत्कालीन शहर पेट्रोग्राड से हुआ था और ये विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? झाऊ एनलाई, डेंग जियाओपिंग, थर्ड है माओ जिडोंग और डी है लियू साउकी? सही आंसर है माओ जिडोंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? समान पारिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, शरीर व्यापार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है शरीर व्यापार, यानी कि इसका निवारण अधिनियम महिलाओं के हित के पक्ष में है। यानी यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति की बात हो रही है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो महिलाओं के हित के लिए वर्ष 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया।
वर्ष 1986 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ और जिसके अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की अनैतिक कार्यों में संलग्नता को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? राज समिति, राजा मन्नार समिति, दत्त समिति या कोठारी आयोग? कोठारी समिति। सही आंसर है कोठारी समिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की थी वो कोठारी समिति ने की थी और इसका गठन किसने किया? तो दौलत सिंह कोठारी ने किया। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में इसको किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, जो कि 1966 में आई, सरकार को कब प्रदान की? 1966 में। इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से, अपने विवेक से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सहमति से या फिर इसी में से कोई भी नहीं? सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सीनेट की सहमति से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, या उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो अध्यक्षात्मक सरकार जनता की सरकार स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है और साथ ही अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के निश्चित कार्यकाल से पूर्व उसे कोई अपदस्थ नहीं कर सकता और साथ ही राष्ट्रपति के सचिव अपने पद पर तब तक लगातार बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें स्वयं हटा न दे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि से, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्य के बीच कोई दोहराव नहीं होगा। थर्ड है, राष्ट्रपति का लोकमत चुनाव द्वारा, और डी कहता है उपयुक्त सभी। सही आंसर है यहाँ पर सारे ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर सीधा मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? धनिक तंत्र, अल्पतंत्र, एकतंत्र या राजतंत्र? सही आंसर है अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओब्लिगर्ची, जो कि अल्पतंत्र होता है। और यहाँ पर ये कुछ लोग किसी परिवार, कुलीन वर्ग, धनी आदि ये सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? पहला ऑप्शन है सामान्य सभा को, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद को, तीसरा है सुरक्षा परिषद को, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। सही आंसर है सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को सौंपी। और 15 सदस्यीय जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 स्थायी सदस्य थे, जो कि कौन देश थे? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस थे। और 10 अस्थायी सदस्य थे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, यहाँ पर चुने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष? सही आंसर होगा 2 वर्ष के लिए, अभी आपने पिछले नोट्स में यहाँ पर देखा था। अगला क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, तो ये अभी आपने यहाँ पर स्टडी किया था कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है? इन सभी को देखते हुए मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने 2-3 बार अब तक पढ़ लिया है। आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो ये आप याद कर लेंगे, ये 5 देश कौन कौन से थे जो स्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? उन 5 देशों में से आपको बताना है। स्विट्जरलैंड, चीन का लोक गणतंत्र, जापान या फिर यूक्रेन? सही आंसर है चीन। चीन क्या था? तो उसमें शामिल था स्थायी सदस्य में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
फ्रांस, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी उस ऑप्शन में नहीं था, उन 5 देशों में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कितने यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 193 यानी 193। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली के कुल 193 सदस्य हैं और ईयर 2011 में दक्षिण सूडान यूएन जनरल असेंबली का ये 193वां सदस्य बना था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11, 15, 18 या 7। सही आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनकी जो कुल संख्या है वो 15 है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड में अभी आपने सुना था कि क्या है, तो यहाँ पर इच्छा मृत्यु का कानून यहाँ पर बनाया जाने वाला विश्व का पहला देश था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत थे जिन्हें 1954 में भारत की चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। और ये 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, 5वां है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है सरकार एजेंसी है संप्रभु की, समाज की, राज्य की या फिर राजनीतिक दल की। सही आंसर है राज्य की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों या फिर दोनों ही नहीं। सही आंसर है दोनों ही संप्रभुता इसके अंतर्गत आएंगी। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र। सही आंसर है प्रशासन। तो ये राज्य का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र या फिर नागरिकता। सही आंसर है नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये राज्य की विशिष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र या ये सभी। सही आंसर है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन के द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा। सही आंसर है विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, हाउस ऑफ कॉमन्स। सही आंसर है हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बल्कि ब्रिटेन का संसद का निम्न सदन है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में ये क्या है? तो ये शामिल है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। सही आंसर यहाँ पर आपने स्टडी कर लिया। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के पहले एक प्रसिद्ध फिल्म या फिर टीवी कलाकार था, अभिनेता था? जॉन एफ कैनेडी, जेराल्ड आर फ्रांड, रिचर्ड निक्सन या रोनाल्ड रीगन। सही आंसर है रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, मारट या फिर रॉबेस्पियर? सही आंसर है रॉबेस्पियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रांस में आतंक के शासन की समयावधि जो थी वो 5 सितंबर से 1793 से जुलाई 1794 तक थी, इस अवधि तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, M.N. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता? सही आंसर है समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन? सही आंसर है चाइना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक दलीय शासन की व्यवस्था है और चीन में एकात्मक शासन की व्यवस्था है, यह आप सभी जानते हैं। इसमें शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही दल में क्या होती हैं? निहित होती हैं। और चीन में केवल एक राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकपाल का विचार लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियाई, फ्रांस? कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देश से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण? सही आंसर है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या फिर संपत्ति के अधिकार पर? सही उत्तर होगा आलोचना के अधिकार पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता मूलतः आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर नागरिक समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे और इसके लिए आलोचना का अधिकार नितांत आवश्यक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आलोचना के अधिकार के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय या फिर उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा का दर्जा दिया गया? गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम? सही आंसर है तमिल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था, या फिर विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को रोक सकता था? सही आंसर होगा विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को क्या करता है? सुनिश्चित करता था। अगला क्वेश्चन है, लोगों की सहमति का क्या अर्थ है? तो लोगों की सहमति का अर्थ, पहला ऑप्शन इसके लिए कुछ लोग की सहमति, दूसरा है सब लोगों की सहमति, तीसरा है अधिकांश लोगों की सहमति और डी कहता है लोगों के नेता की सहमति। सही आंसर होगा अधिकांश लोगों की सहमति को लोगों की सहमति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? USA, कनाडा, भारत या फिर फ्रांस? सही आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? आश्रित राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार या लचीला संविधान? सही आंसर है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यापार के बीच यहाँ पर बड़ी अंतर देखा जाता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप,
फांसीवादी प्रकार की सरकार, सरकार के सांसदीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी प्रकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार है क्या है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक अधिकार। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? राजनीतिक एकता का, सांस्कृतिक एकता का, धार्मिक एकता का या फिर सामाजिक एकता का? सही आंसर है सांस्कृतिक एकता का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान या फिर जर्मनी? सही आंसर है जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? यूएसए, यूके, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? सही आंसर है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन ने, जॉर्ज बुश ने, डी आइजनहावर ने या JF कैनेडी ने? सही आंसर है रिचर्ड निक्सन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या फिर विवाह? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सीधे ही हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है इसका? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्ति का पृथक्करण है। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध रखता है। संघीय प्रणाली में क्या है? शक्ति का विभाजन। और एकात्मक प्रणाली शक्ति का संकेंद्रण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मुख्यालय की बात करनी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्यालय, तो हम सीधा यहाँ पर मुख्यालय देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया है जो कि। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है जो कि इटली में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक जो कि पेरिस में है। वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो कि पेरिस फ्रांस में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला है प्लेटो, दूसरा हीगल, तीसरा बर्कले और चौथा है ग्रीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा, अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, राजा द्वारा शासन, लोक के द्वारा शासन या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन? सही आंसर है मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि चाइना या फिर दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने, प्लेटो ने? सही उत्तर जो है वो है मैकियावेली ने। सबसे पहले इन्होंने राज्य वर्ड का यूज किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार, राजनैतिक दल, रेड क्रॉस या फिर UNA? सही आंसर है फैमिली, स्थायी संस्था है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने या फिर लॉस्की ने? सही आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए वो है अरस्तु ने, यानी एरिस्टोटल ने बोला था कि मनुष्य क्या है? तो एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? ब्लूनसी ने, ब्राइस ने, बोडिन ने या बकील ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यथार्थ शास्त्र, इसको
राजनीति शास्त्र को यथार्थशास्त्र किसने कहा, तो ये ब्राइस ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने, एंजल्स ने, सॉक्रेटिस ने या अरस्तू ने। सही आंसर है अरिस्टोटल यानी अरस्तू ने ऐसा बोला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी कुछ लाइन है। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा, हॉब्स ने, रूसो ने, ग्रीन ने, लॉस्की ने। सही आंसर है रूसो ने, ऐसा रूसो ने बोला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन वाला ही है, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, लॉक ने, रूसो ने, बेंथम ने या रॉबर्ट मिल ने। सही आंसर है रूसो ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, ये कथन किसने दिया, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, नेहरू ने या गांधी ने। सही आंसर है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह किसने कहा, जीबी शॉ ने, कारपेंटर ने, लॉर्ड बाइस ने या फिर अप्पा दोराई ने। सही आंसर है कारपेंटर ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, प्लेटो ने कहा, रूसो ने कहा या अरस्तू ने या फिर लॉस्की ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने ये बात कही थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है, चीन में, यूएसए में, क्यूबा में या बेल्जियम में। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए में संघीय सरकार है। अगले क्वेश्चन की ओर सीधा मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की या जापान की। सही उत्तर है इंग्लैंड की। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। तो सर्वसत्ता संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है और वहाँ की संसद सर्वोच्च है तथा एकात्मक शासन प्रणाली वहाँ की क्या है, विद्यमानता है। भारत में भी ब्रिटेन के समान ही क्या है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, किंतु हमारी संसद प्रभुता संपन्न नहीं है क्योंकि इसके द्वारा पारित विधान का न्यायिक पुनरीक्षण यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, भारत की, श्रीलंका, इजराइल या फिर पाकिस्तान। सही आंसर है श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। तो सरकार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्री मावो भंडारनायके थी और वे 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ये प्रथम बार 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1965 तक, दूसरी बार 22 मार्च 72 से लेकर 23 जुलाई 1977 तक और तीसरी बार 14 नवंबर से 1994 से 10 अगस्त 2000 तक ये अपने पद पर रहीं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1916 को तथा मृत्यु यहाँ पर सन 2000 में इनकी हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, फैबियनवाद, साम्यवाद, उदारतावाद या व्यष्टिवाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के मार्क्सवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, राज्य एक व्यवस्था है, राज्य एक तंत्र है, राज्य एक वर्ग संस्था है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर होगा राज्य एक क्या है, वर्ग संस्था है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब। सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब क्या है, तो अभी भी ये क्या है, राजा के द्वारा संचालित किया जाता है, शासन किया जाता है यहाँ पर। सऊदी अरब में वर्तमान में भी राजशाही के अधीन देश है। इस मध्य एशियाई देश में हाल ही में अन्य देशों में हुए लोकतांत्रिक आंदोलन की भांति लोगों का राजशाही के प्रति आक्रोश दिखा था। सीटीबीटी व्यक्त करता है क्या करता है, शस्त्र नियंत्रण उपाय को, मादक द्रव्य नियंत्रण उपाय को, वित्तीय नियंत्रण को या फिर व्यापार नियंत्रण और विनिमयन को। सही आंसर है शस्त्र नियंत्रण उपाय को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। सीटीबीटी का तात्पर्य है
व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यह विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक के लिए लाई गई संधि है। और इस संधि को 10 अक्टूबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया था। और भारत के साथ पाकिस्तान आदि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था किसने? ह्यूम ने, हेगल ने, कांट ने या रूसो ने? सही आंसर होगा रूसो ने। रूसो ने क्या किया? तो जन इच्छा का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? चीनी है, स्पेनी है, रूसी है या फिर अरबी है? सही आंसर है अरबी। अरबी भाषा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या दो और बहुदल? सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा एक दलीय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिडनी में, ऑकलैंड में, न्यूयॉर्क में या बीजिंग में? सही आंसर है सिडनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, संसदीय और राजा? जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? उदाहरण आपको बताना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? सही आंसर होगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ये कहता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल या फिर व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान? सही उत्तर होगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, फ्रांस की, जापान की या फिर ब्रिटेन की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली या फिर फ्रांस? सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2001 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2004 ईस्वी या 2002 ईस्वी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 2005 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित किया गया? 2012, 13, 9 या फिर 11? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 या फिर महिलाओं पर क्रूरता 1995? सब में कौन सा नहीं सही है? तो महिला पर घरेलू हिंसा अधिनियम ये 1990 में नहीं हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था आइए देखते हैं। तो ये अधिनियम 2005 में आया था, 1990 में नहीं आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक यानी लंपट यानी जो गे हैं, उभय लैंगिक और परालैंगिक यानी LGBTGTB समुदाय से संबंधित है? सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन से चूज करिए। 377, 376, 370 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 377। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 16 था उसकी धाराएं, धारा 377 प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध की जाने वाली यौन गतिविधियों से संबंधित था। इन गतिविधियों में स्त्री समलैंगिक यानी लेस्बियन, उभयलैंगिक यानी बाइसेक्सुअल या पुरुष समलैंगिक यानी गे और परालैंगिक यानी ट्रांसजेंडर यौन व्यवहार आ जाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी प्रथमाक्षरों के अनुसार संक्षेप में
LGBT भी कहा जाता है, यानी सभी का पहला वर्ड यहाँ पर उठा लिया है इन्होंने, इनको ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? मिजोरम ने, गोवा ने, दिल्ली ने, चंडीगढ़ ने। सही आंसर है दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर अब मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? संख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक असमानता या फिर सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध। सही आंसर है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति। सही आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो मंडल आयोग रिपोर्ट का संबंध अन्य पिछड़े वर्ग से है और मंडल कमीशन का जो गठन हुआ वो वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया और ईयर 1980 में कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा इसे लागू करने का प्रयास किया और इसके बाद क्या हुआ, इसे 93 में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी BTC एवं स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया? असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1971, 1977, 1962 या 1967। आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? 1972, 2001, 1965 या फिर 1971। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972। अगला क्वेश्चन है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या फिर मिखाइल गोर्बाचेव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लियोनिड ब्रेजनेव। अगला क्वेश्चन है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया? ये शब्द प्रणब मुखर्जी, बराक ओबामा, मित्त रोमने या फिर AB वाजपेयी। सही आंसर है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्राचीन यूनान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA। सही आंसर है प्राचीन यूनान, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? पहला ऑप्शन कहता है सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देंगे। दूसरा है केवल उच्च अधिकारी ही 1 से अधिक वोट देते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रत्याशी लोग 1 से अधिक वोट देते हैं। और डी ऑप्शन कहता है पत्रित वोटर 1 वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर 1 से अधिक वोट देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तेल और पेट्रोलियम, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और वन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण और वन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? लेथाइरस खेसरी, आनुवांशिकता रूपांतरित बैगन, निर्यात के लिए BT कॉटन या फिर स्थानीय प्रयोग के लिए BT कॉटन। सही आंसर है आनुवांशिकता रूपांतरित बैगन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ए और बी दोनों। सही आंसर जो होगा वो क्या है? ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है
एशियन ड्रामा, एम्मा, दास कैपिटल या गुड अर्थ। सही आंसर है दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि, अर्थव्यवस्थिक समृद्धि, कृत्रिम समृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सहज समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है और यहाँ पर संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से प्रत्येक को 2 प्रतिवर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित करता है और इस प्रकार राष्ट्रपति अपने सभी सहयोगियों के समान शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ये क्वेश्चन कहता है कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर को क्या कहते हैं? सीनेट और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये 2 चैम्बर होते हैं और यह संघीय सभा यानी संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल संघीय न्यायाधीशों और संघीय सेवा के मुख्य सेनापति को निर्वाचित करती हैं। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। और हेस ने, मुसोलिनी ने या फिर हिटलर ने या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। सही आंसर है आर हेस ने ऐसा बोला था। अगला क्वेश्चन है राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। राज्य एक प्रकार के कुछ लोगों के हाथ शोषण संबंधित औजार है। सी है राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। और डी कहता है नेशन स्टेट एक प्रकार के अविवाद प्रभुत्व है। सही आंसर है राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? तानाशाही, उपयोगितावाद, प्रजातंत्र और सर्वसत्तावाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तानाशाही। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक विलियम 4 ने, विलियम 3 ने, एडोल्फ हिटलर या बिस्मार्क। सही आंसर है एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी इन्होंने और वर्ष 1924 से 27 में हिटलर की आत्मकथा यानी मेन कैंप में प्रकाशित हुई। 1920 में गोटफ्रीड फ्रेडर ने नाजीवाद के मूल सिद्धांत की व्याख्या की और वर्ष 1930 में अल्फ्रेड रोनबर्ग में अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी में नाजीवाद के दर्शन की यहाँ पर विवेचना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 15 जनवरी 1950 पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? 1972, 84, 81 या 86। सही आंसर है 1986 यानी 1986 में भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण का जो बिल था वो पारित किया। ये था हमारा आज का मिसलेनियस जिसमें हमने पढ़ा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ हमने यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटी भी पढ़ी और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखा होगा। और जिन्होंने हमारी इससे रिलेटेड इस टॉपिक से इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एग्ज़ाम में बहुत कुछ कर सकते हैं इन वीडियोज़ को देखकर, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन
की सीरीज़ है, तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी उम्मीद करती हूँ। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो, हमारा भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ हो सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।